तो अगर जनता के लिए बनाया तो जनता से पूछा या जनता को उसका क्या फायदा हुआ? खाली किसी अधिकारी के अहम को संतुष्ट करने के लिए या किसी के एक आइडिया को अमली जामा पहनाने के लिए जब कलकत्ता में और दिल्ली में, मुंबई में वहाँ के जैसा कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर लखनऊ में ऐसा और उत्तर प्रदेश में ऐसा बनाकर क्या फ़ायदा मिला जो किसी से भी मेल ना खाता हो? अब हमारे यहाँ आईएएस वर्सेस आईपीएस की लड़ाई चलती है। हाथरस में आईएएस आईपीएस अफसर निलंबित हो गए, डीएम अभी भी जमे हैं। ऐसे तमाम मामलों में आईपीएस अफसर रोज जिलों में निलंबित होते रहते हैं, कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, कभी कुछ। सरदार पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को इस्पात का ढांचा कहा था, लेकिन यह सेवा अब इस्पात का पिंजरा बनती जा रही है जो शासन के विकास की गति को अवरुद्ध करती है। कोई लोगों का यह भी मानना है। अच्छा, ओपी सिंह तो कमिश्नरेट बनाकर फिर थपथपा कर चले गए, लेकिन यह उसी तरह का मामला है ब्रजेश जी, फैसला ऐतिहासिक फैसला है जैसे डॉक्टर किसी के पेट का ऑपरेशन करे और तौलिया उसी में छोड़ दे। ये उसी तरह का है कमिश्नरेट कि 151, 107, 16 करो, बाकी असलहा से लेके दारू से लेके सारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी डीएम के पास। अब 133 और 145 जाने के बाद आख्या जो मांगी गई है जिलाधिकारियों से, उसके बाद और सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। भाई 133 ये कहता है कि अगर मार्ग अवरुद्ध है तो उसको एसडीएम खुलवाएगा। अब एसडीएम की व्यवस्था देश में 70-75 साल से है। कितने गांव में ये मार्ग अवरुद्ध खुलवाए, कितने गांव में रास्ता बंद था। और कभी कहेंगे पुलिस नहीं मिल रही है, कभी कहेंगे आज ड्यूटी दूसरी जगह लगी है, कभी एसडीएम साहब। तो जब पुलिस के हाथ में आया अधिकार तो कुछ दिन दो, थाना पुलिस ही निपटाए, एसीपी निपटाए उसको। और 145 में विवादित संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार देता है जो पुलिस की रिपोर्ट पर आधारित होगा। इनको रिपोर्ट सब पुलिस से चाहिए, लेकिन लाइसेंस डीएम साहब देंगे। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। ये पुलिस को अपना चपरासी समझता है असल में ये महकमा। देखिए, ये माना गया था, चौकीदार मानता है पुलिस को ये लोग। हमारे यहाँ एक जानकार हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर भी रहे हैं, आईएएस हैं और सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर रहे हैं, एन विट्ठल जी। उन्होंने लिखा है कि राजनेता से ज्यादा नौकरशाह भ्रष्ट हैं। राजनेता को जनता एक समय बाद हटा सकती है, लेकिन नौकरशाह पूरी सेवा काल तक भ्रष्टाचार करता रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। भारतीय नौकरशाही मौका मिलने पर सिविल सर्विस कोड में दी गई अपार शक्तियों का प्रयोग अब अपने स्वार्थ के लिए करती है, उससे पीछे नहीं हटती है। तमाम सारी चीजें इस देश के सामने आई जब नौकरशाही में चर्चा मतलब हुई। ये लोग ऐसा आचरण करते हैं कि ये 5 गांव भी नहीं देना चाहते हैं। ये स्थिति में पहुंचा दिया है। देखिए मतलब 5 धाराएं भी कमिश्नर को नहीं देना चाहते हैं। ब्रजेश जी, तो आदमी जिएगा क्या, खाएगा क्या? देखिए, आईएएस मतलब है कि आई एम सुप्रीम, आई एम सेफ, आई एम सुप्रीम। तो ये जो व्यवस्था है उसमें आईपीएस कहीं टिकेगा नहीं। इसीलिए जब आईएएस का मुकदमा होता है तो ये लोग बड़ा खुश होता है, आईपीएस लोग। और 519 आईएएस अफसर करीब उत्तर प्रदेश में हैं, ये कैडर है। लेकिन ये कैडर बहुत मजबूत है और शासन में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर हर जगह तक यही सारे निर्णय और डिसीजन करते हैं। पुलिस की अंतिम सीमा डीजीपी का पद है, उसके बाद आईपीएस अफसर के लिए कोई पद नहीं है कि वो नीति निर्धारण में कहीं उसका रोल हो। तो स्वाभाविक है कि उसको तो नीचे रहना पड़ेगा, अपर हैंड तो उन्हीं का रहेगा। अच्छा, नौकरशाह सरकार की नज़र में आने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, पद पाने के लिए, सुविधा पाने के लिए क्या क्या जतन करता है। एक बहुत बड़ी साहित्यकार हैं उमा अर्पिता, उन्होंने लिखा है कि कुछ पूंछ वाले वफादार हैं जो दुम हिलाते हैं, चाटते हैं तलवे सियासत के और कर लेते हैं इसके बदले में कुछ पद और सुविधाएं अपने नाम। ऐसे तमाम सारे किस्से कहानियां प्रचलित हैं। तो आप बताइए कि कमिश्नरेट सिस्टम को सफल न हो देने के पीछे कोई लॉबी है, कोई एक गैंग है,
कोई एक संगठित तरीके से अफसरों का कोई एक लॉबी आईएएस ऑफिसर्स की है, या इसके पीछे कोई और है जिसका जिक्र विक्रम सिंह कर रहे थे? देखिए, कमिश्नरेट सिस्टम जब देश में किसी से मेल नहीं खाता, जब वो सफेद हाथी है, अजीब उसको टाइप दांत- का कमिश्नरेट है, ना मतलब उसके दांत है ना नाखून है, हाँ, ना वो काट सकता है ना किसी को नोच सकता है। ऐसा कमिश्नरेट बनाकर क्या फायदा हुआ? खाली 107-16 करें, 151 का जो चालान हो बस यही उसमें- तो बचा है। बस यही इतना है। हाँ, और उसमें भी दीपक वाजपेयी की पार्टी के लोग को बताते हैं, जेल वेल डाल देते हैं। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी वापिस लो, गलत दिया है। एक जगह पर ये बात आई है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये पुलिस से ज्यादा भ्रष्ट है, ये भी बात आई है। लेकिन समस्या ये है जी कि इस देश में कोई संगठन नहीं है, अघोषित संगठन है, आईएएस अफसरों का संगठन है और वो बहुत मजबूत है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कमिश्नरेट पर एक बार सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। अब इतने पुलिस वाले यहाँ आ गए, लखनऊ में पुलिस कर्मियों की संख्या तो खूब बढ़ा दी गई। अब महानगर है, उसी हिसाब से उनको कमाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा, तो भार तो सब जनता पे आएगा। अब मौज आईएएस अफसर करेंगे, निर्णय कुछ होगा नहीं। जी वीरेन जी, चलिए 4 लाइनें सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा नहीं वाजपेयी जी बड़ी देर से कि प्रतीक्षा आईएएस कर रहे हैं अफसर हीरो कैसे काम करते हैं। कि लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, और हम भी लड़ते रहेंगे उनकी बेगुनाही के लिए। और कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने के लिए, आएंगी अब भी लाशें गवाही के लिए। और दिल में जुनून जिनके था नौकरशाही के लिए, और रक्स करते हैं अब अपने जिले इलाही के लिए। और सियासत बिक चुकी है अपने ऐसो इशरत के लिए, और वो पकड़वा लाते हैं बेगुनाहों को गवाही के लिए। क्या बात, धन्यवाद वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हीरो वाजपेयी जी, मैं फिर से वापस उसी बात पे आता हूँ कि आपने कोई प्रणाली लागू की, प्रयोग के तौर पर की, बहुत अच्छी बात है, वेलकम, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन हम आपसे ये भी अपेक्षा रखते हैं